इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैं राजकुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष सामने देखिए तहसील बार एसोसिएशन बुरहानपुर आजमगढ़। इस बार भी मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं। अपने अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सहयोग इसमें क्या है? सहयोग इसमें बिना संघे शक्ति कल जुगे, बिना अधिवक्ताओं के सहयोग का तो कोई कुछ कर नहीं सकता। यही तो दुहाई और भी प्रत्याशी दे रहे हैं, सब अधिवक्ता साथी। नहीं तो दिखाया उसको बताइए। सबका अपना अलग अलग मंतव्य होता है। मैं तो अपने अधिवक्ता बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता हूं। अधिवक्ता बंधुओं पर कोई आफत आती है तो मैं उनसे एक कदम आगे बढ़कर उनके मामले में अपने को एक्टिव करते हुए काम करता हूं। और मेरा यह है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पावे। और न्यायालय में हमारे अधिवक्ता बंधुओं को मैं देखता हूं, कुछ हमारे अधिवक्ता बंधुओं को न्यायालय में पत्रावली वगैरह मुआयना करने में दिक्कत होती है, तो मैं अपने कार्यकाल में यह नहीं कतई होने दिया और न अगले कार्यकाल में होने दूंगा। और प्राथमिकता के तौर पे क्या इस बार करना चाहते हैं? इस बार प्राथमिकता के तौर पर तो बहुत सारे काम हैं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो बाउंड्री है लाइब्रेरी के सामने, वहाँ डमरू का काम अभी नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा काम तो यही है। मैं टाउन एरिया चेयरमैन और ईओ महोदय से यह बार बार निवेदन कर रहा हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ कि वहाँ डमरू लग जाए और हमारे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए। भयंकर गर्मी पड़ती है, आपने देखा होगा पिछले दिनों हीट स्ट्रोक था। उस समय अधिवक्ता लोग न्यायिक कार्य नहीं कर पाते थे। जब जैसे अधिवक्ता हमारा एक पन्ना लेके लिखने के लिए बैठता था तो पन्ना पसीने से भीग जाया करता, पसीने से तर हो जाता था। तो पंखे की, कूलर की उचित व्यवस्था नहीं थी। तो मतलब कि ये बगैर रुमाल कागज पर रखे अधिवक्ता एक लाइन नहीं लिख पाता था। और लाइन भी यहाँ टाइम पर नहीं रहती है, कभी दोपहर में कट जाएगी तो कभी शाम को कट जाएगी, सुबह नहीं आएगी। तो इसके लिए कूलर और जनरेटर बहुत जरूरी है। सोलर पैनल लगवाएंगे? अब देखिए, सोलर पैनल भी लग सकता है, जैसा हमारे भाइयों का सहयोग होगा। भाइयों ने हमको उस लायक बनाया। बाहर में कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन है? अब बाहर में विद्युत कनेक्शन है, उसके लिए मंत्री जी आपको बताए होंगे, जो मंत्री जी हैं, कनेक्शन है कि नहीं है। और उसके लिए जो नहीं होगा उसकी व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। और क्या प्राथमिकता के तौर पे गर्मी कम कर रहे हैं आप इस बार? गर्मी कम कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, अधिवक्ताओं के मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आवे, बार बेंच का सामंजस्य स्थापित हो। अधिवक्ता में गर्मी कम कर देंगे तो जो है अधिवक्ता की गर्मी नहीं, गर्मी के मौसम में जो गर्मी लगती है जिससे अधिवक्ता लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं, उसके लिए कूलर और पंखा की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। और यदि हमारे भाइयों का सहयोग रहा तो हो सकता है एसी भी लगवाई जा सके। तो आपके कक्ष में रहेगी? नहीं, हमारे कक्ष में नहीं। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे अधिवक्ता भाइयों को चाहिए। हमको क्या चाहिए? बार का विकास हो, अधिवक्ताओं का विकास हो, अधिवक्ताओं को अच्छी किताबें यहाँ मिलें। हमारे अधिवक्ता बंधु आजमगढ़ जाते हैं रूलिंग लाने के लिए। वाईफाई की व्यवस्था करेंगे? वाईफाई की व्यवस्था हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। देखिए आज के समय में जिस तरह से टेक्निकल और इशूज हैं, जो इंटरनेट की व्यवस्था है, आप वाईफाई कनेक्शन करा देंगे तो लाइब्रेरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पढ़ना चाहेगा, जो देखना चाहेगा ऑनलाइन गूगल से और मोबाइल से ही। देखिए ऐसा है, जो
जो हमारे नए अधिवक्ता बंधु आ रहे हैं उनको इंटरनेट का बखूबी इल्म और ज्ञान है। अब हम लोग जो पुराने अधिवक्ता हैं, हम लोग पहले छोटी मोबाइल चलाया करते थे, कीपैड चलाया करते थे। बड़ी मोबाइल जो है हम लोग फ़ोन मिला सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन उस पर नेट वगैरह का भी अनुभव नहीं है। अब हम नेट का अनुभव करेंगे कि क्लाइंटों का केस देखेंगे। अभी हमको 10 से 4, 10 से 3, 10 से 5 तो क्लाइंटों के फाइल को लेकर हम उलझे रहते हैं। हमारा क्लाइंट जो है सारी चीजें ऑनलाइन भी हो रही, कोर्ट भी ऑनलाइन चल रही, हाँ चल रही है, तो उसके लिए ध्यान दिया जा रहा है, किया जा रहा है। उसके लिए तो आपको सहायक की जरूरत होगी। समय पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या जैसे चुनावी माहौल में इस समय चर्चाएं का माहौल क्या है? अब देखिए, मैं तो हर अधिवक्ता से अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। क्या अधिवक्ताओं के आग्रह पर आप खड़े हैं, उठे हैं इस बार की अपनी मर्जी से? जैसे अधिवक्ता जैसे आपका कार्यकाल देखे होंगे, उनको अच्छा लगा होगा, तो सारे लोग कहेंगे भाई आज इस बार फिर आप एक बार फिर लड़िए, हम लोग साथ में हैं। नहीं, अधिवक्ताओं द्वारा भी हमको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आग्रह नहीं, प्रोत्साहित किया जा रहा है। आग्रह नहीं किया गया, प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसको प्रोत्साहन कहते हैं, आग्रह नहीं कहते हैं। जो अनुज होंगे तो अभी इसमें हमारे इसमें कुछ छोटे भाई हैं, कुछ हमारे बड़े भाई हैं, तो उसमें हमको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जो है लड़िए। इसलिए मैं सबके भावनाओं का आदर करते हुए चुनाव मैदान में मैं पुनः हूँ। जैसे पहले कितनी बार आप चुनाव लड़ चुके हैं? मैं कई बार लड़ चुका हूँ चुनाव। नंबर आप? मैं 2-3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। अध्यक्ष पद के ही? अध्यक्ष पद के 2 बार हारे, 1 बार जीते? 1 बार जीता। चलिए। मैं रामहित शर्मा एडवोकेट बार का जो है मंत्री पद के प्रत्याशी हूँ। जब कितनी बार और मंत्री पद के लिए? मैं 9 बार जो है चुनाव जो है मंत्री पद से हारा हुआ हूँ। इसके बाद भी हिम्मत और साहस है। हार से लोग सीखते हैं। जैसे यह भाइयों का प्रेम तब भी था, आज भी है। भाइयों का प्रेम। हाँ, चुनाव में हारूं या जीतूं, लेकिन हमारा लगाव बार के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। जैसे आप कहाँ गलती करते हैं, कहाँ ऐसा है चूक है जिसकी वजह से आप हर बार? भाइयों ने हमेशा हमको वोट दिया है, वह हमारी कहीं से कमी थी जिससे हम चुनाव हारते रहे। वो आप कमी अभी तक नहीं टटोल पाए? नहीं टटोल लिए। अब उस कमी को हमने एहसास भी किया और उस कमी को हमेशा जो है दूर करने का प्रयास भी करूंगा। अच्छा, आप इस बार चुनाव जो है, हाँ, क्या इस बार चुनाव में जो आपकी रणनीति है काम करेगी? बिल्कुल रणनीति हमारी काम करेगी। हमारे जो है कि माननीय अध्यक्ष महोदय विकास की गंगा इन्होंने बहाया है, उनके पद चिन्हों पर मैं स्वतः काम करूंगा। अगर हमको मंत्री बार के सदस्यों ने बनाया तो बयान हल्फी से लेकर के अब गंगा गंगा बह रही है, रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर के गंगा की सफाई करना है। गंगा की सफाई नहीं, विकास करना है। इसमें बढ़ चढ़कर विकास करना है। विकास अच्छा भी बधी है। हम बिल्कुल। क्या आप प्रमुखता के तौर पर क्या करना चाहेंगे? प्रमुखता के तौर पर जो अध्यक्ष जी ने जो है कि जो रणनीति बनाई है कि बार का किस तरह से विकास हो, रजिस्ट्री ऑफिस से विकास हो, बयान हल्फी से विकास हो, वकालतनामा से बार का विकास हो, मुचलके से विकास हो, वह निरंतर चलता रहेगा और उनके ही भाइयों के, सीनियर भाइयों के मार्गदर्शन पर हमेशा काम करता रहूंगा। जहां भी इनका पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अध्यक्ष जी नहीं, सब भाइयों के लिए, सब भाइयों के लिए। हाँ, तो आप तक की सबसे अच्छी लड़ाई आपने कौन लड़ी? मैं हमेशा लड़ता रहा, 2 वोट 4 वोट से हमेशा हारता रहा। मैंने जो है कि अनिल सिंह के खिलाफ लड़ा, 2 वोट से हार गया। मैंने जगन्नाथ पांडे के खिलाफ लड़ा, 4 वोट से हार गया। मैं प्रवीण सिंह के खिलाफ लड़ा, 3 वोट से हारा। और उपेंद्र पाठक के खिलाफ लड़े तो हार गए। हारने के बाद तो हमारे हार और जीत की लड़ाई सिर्फ 2 और 3 का अंतर रहा है। तो इस बार वो लड़ाई, और इस बार भी हिम्मत है कि हम लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता इस बार का भी चुनाव हारते हैं, फिर अगली बार तैयारी करेंगे। अच्छा, मतलब आप हाँ, फार्म भरते रहेंगे? फार्म भरते रहेंगे जब तक सदस्यों द्वारा हमको मंत्री नहीं बना दिया जाएगा, तब तक आजीवन चुनाव लड़ता रहूंगा। प्रकाश
की गोल के हैं ओम प्रकाश राजभर वाली। अरे ओम प्रकाश राजभर से भाई हम कुछ बोल के नहीं है। अच्छा, वो नेता है। हम वकील हैं, वो नेता है। तो आप इतना मतलब कि आप मतलब थकेंगे नहीं? नहीं। हो सकता है इस बार भी अरे बना ले। मनोबल अगर हमारा गिरता तो 9 बार चुनाव हारते तो कभी हम बैठ गए होते, लेकिन हमारा मनोबल गिरने वाला नहीं है। और हाँ, मनोबल हमारा गिरने वाला नहीं है। मैं 9 बार चुनाव हारने के बाद हमारे अध्यक्ष जी ने 11 बार अगर जीत करके रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो मैं 9 बार हार करके रिकॉर्ड दर्ज किया हूँ। इतना हारने वाला कोई प्रत्याशी बूढ़नपुर तहसील में नहीं है। 2 बार हार जाएंगे तो अजय जी बराबर हो जाएंगे। उनके साथ जीत लगे कि आपके साथ हार लगेगा? अरे लगेगा। नहीं, हार तो मिलना है। चाहे हार क्यों मिलेगी? चाहे फूल का हार मिले, चाहे हार क्यों मिलेगी भाई? हमेशा जो है कि भाइयों ने चाहा तो हार के हार नहीं मिलेगी। आप हार के चक्कर में नहीं पड़े हैं। हार नहीं चाहते आपको हार मिले, माला मिले, फूल मिले? बिल्कुल चाहता हूँ। हार चाहते हैं ना? अरे हार क्यों चाहूंगा? जीत चाहता हूँ कि हार चाहता हूँ? बार भाई, मैं हार की बात कर रहा हूँ जो गले में पहनाया जाएगा। हार तो चाहे ये हार चाहे वो हार। अरे भाई अब तो आपका आत्मबल मजबूत है। बिल्कुल। आपके आत्मबल का सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप 9 बार हारे हैं, उसके बाद भी हार के स्वाद को आपने चखा भी है। उसके बाद आप मैदान में डटे हुए हैं। आप तो आप कह रहे हैं चाहे हार हो चाहे जीत हो, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक चुनाव लड़ता रहूंगा। क्या हारने क्या जीतने? और क्योंकि आप बार और ब्रज का समन्वय अच्छा स्थापित करना चाहते हैं। स्थापित है भी, स्थापित रहेगा भी। कभी भी चुनाव हारने के बाद हमें क्लेश नहीं आया कि किस भाई ने वोट दिया और किस भाई ने नहीं दिया। हमने हमेशा स्वतः 9 बार भी यही कहा कि सभी लोगों ने वोट दिया। अब 2 वोट से हारना कहीं मिस था, लेकिन है। अरे भाई सुधार तो मान के चल रहा हूँ, किस बार सुधार है अपना होमवर्क हो गया पूरा? नहीं, अभी जब तक भाइयों वोट नहीं दे देंगे कैसे उम्मीद कर लेंगे? अरे पहले होमवर्क करते हैं ना। हाँ, होमवर्क किए हैं, होमवर्क कर लिए हम। कर रहे हैं। चल रहा है होमवर्क चल रहा है ना? चल रहा है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। तो एडवोकेट तहसील बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ का हूँ। मैं इस बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ और मैंने इस तहसील की में सेवा लगभग 36 वर्ष से किया है और पहली बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पहली बार काहे के लिए मन बनाए? मतलब कि बुजुर्ग अवस्था हो चुकी है, अभी इस अवस्था में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैंने अपने मन में एक बार विचार किया कि अब मेरी भी बुढ़ापा आ गई, एक बार मुझको भी बार की सेवा करनी चाहिए। इसी कारण मैं बार की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर रहा हूं और जितना भी मेरा वक्त मिलेगा बार देगा, हमारा संघ जितना भी वक्त देगा, बार अपने अधिवक्ता साथियों के हित के लिए कार्य करता रहूँगा। सर्वप्रथम मेरा सबसे ज़्यादा झुकाव होगा जूनियर अधिवक्ताओं के प्रति। हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को भरपूर सहयोग अदालत द्वारा दिया जाए, पहली प्राथमिकता मेरी होगी। हमारा जूनियर अधिवक्ता अदालत में जाए, सम्मान पूर्वक उसकी बात को अधिकारीगण सुने और उनको सम्मान के साथ उनके कार्य और समस्या का समाधान करें, क्योंकि हमारा नया अधिवक्ता आता है कुछ सीखने के लिए। अच्छा, आप बता रहे हैं आप नए अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को क्या फैसिलिटी देंगे? हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो है बहुत ही नेक और अच्छे हैं और वह अपने कार्य में कुशल हैं और वह नियमित अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ आपने ऐसा भी सोचा होगा कि जो कि आप इस बुढ़ापे की अवस्था में आप चुनाव लड़ने की तैयारी करें? हमको लगता है वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचा होगा आपने, पेंशन वगैरह के बारे में। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बता दूं, मेरा यह प्रयास होगा कि बार में अधिक से अधिक धनराशि आवे, जिससे हमारे
बुजुर्ग अधिवक्ता जो रिटायर होना चाहते हैं उनको भरपूर सहयोग मिले, और यह भी मेरा प्रयास होगा जो रिटायरमेंट ले रहे हैं कम से कम बार उनको प्रति माह 5,000 रुपया उनको दे, बार के तरफ से मिले। मेरा यह प्रथम वरीयता होगी उन बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए। आप अधिवक्ता बन जाएंगे तो ये प्राथमिकता के तौर पे काम किया जाएगा। अरे अध्यक्ष बन जाएंगे तो प्राथमिकता। हाँ, मेरा प्रयास होगा कि हमारे जितने भी सीनियर मेंबर जो हैं रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनको भरपूर बार से सहयोग मिले। हमारे यहाँ बना हुआ है आपदा राहत कोष, उसमें धनराशि अधिक से अधिक आवे, जिससे हमारे अधिवक्ता कोई घायल हो, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, जितना धन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके वह हमारे बार हित में होगा, हमारे अधिवक्ता हित में होगा। मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धन हमारे पास बार में आवे, जिससे अधिवक्ता। चुनाव का दौर चल रहा है, इस समय अधिवक्ता साथियों का क्या रुझान है? आपकी जैसे आपकी नीतियों, आपकी सोच। सुनिए, हमारी सोच है कि अधिवक्ता का जितना मैं कल्याण कर सकूं मैं करूंगा, और अपने निजी हित के लिए कोई कार्य नहीं करूंगा। पहली बात जान लीजिए, अब मेरा कोई निजी कार्य यहाँ नहीं है, और मैं अपने निजी स्वार्थ में कोई कार्य नहीं कर सकता। चाहे इसके नहीं लगता है कि आप काफी देर से जगे हैं? देखिए, आपको बतावें, इसमें हमारे यहाँ परंपरा है, सुन लीजिए, हमारे यहाँ परंपरा है 25 वर्ष के बाद ही कोई अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। तो 25 वर्ष हो गए आपको? हमको 35 वर्ष हो गया। हमारे वरिष्ठ साथी लड़ रहे थे और लड़ करके वह अत्यधिक अच्छा कार्य अब तक कर चुके हैं, ऐसा नहीं कोई किसी। और हमारे अधिवक्ता बंधु जो तमाम हमारे साथी हैं, हमारे अधिवक्ता साथियों के सुझाव पर मैं अपने इस बुढ़ापे में एक कदम रखा हूं, और मैं यह प्रयास करूंगा कि मैं ऐसा कार्य करके दिखा दूं जिससे आने वाले नई नस्लें जो हमारी हैं अधिवक्ता बंधुओं की, वह हमारे कार्य से सीखे और सीख करके बार के उत्थान के लिए कार्य करे। ये पूरा 100% आप मन बना चुके हैं लड़ेंगे कि 10 तारीख तक कहीं ऐसा ना हो कि आप चुनाव मैदान छोड़? चुकी अवस्था होती है ऐसा, क्योंकि अब आप यह गलत प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, गलत क्या है प्रश्न कर रहे हैं? इसलिए गलत प्रश्न, चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। आप यह गलत प्रश्न, नहीं, गलत प्रश्न गलत नहीं होता है। आप ठीक है, उत्तर सुन लीजिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए 4 माह पूर्व से ऐलान कर चुका हूं। अच्छा, कहीं पोस्टर होल्डिंग हमने नहीं देखा? हमने यहाँ अधिवक्ताओं का चुनाव है, और ऐसा नहीं है कि हमारे अधिवक्ता हमको जानते नहीं। हमारे समस्त अधिवक्ता हमारे साथ हैं, और समस्त अधिवक्ता के सहयोग से ही मैं जीतूंगा। तो जीतेंगे, तय कर चुके हैं? मैं जीतूंगा, चुनाव लड़ रहा हूं, और जितना मेरे पास शक्ति है। लगभग कितने प्रत्याशी है? नाम नहीं पूछ रहे हैं, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं? यह हमको पता नहीं है बाबू। आपको नहीं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मैं तो यह मानता हूँ कि बार में मेरा कोई विरोधी ही नहीं है। अच्छा, कोई विरोधी नहीं है? सब अच्छे हैं। जब जिसको हमारे अधिवक्ता, अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपना आदर्श पूरे जितने हमारे अधिवक्ता, नहीं, मेरे जितने अधिवक्ता वही सब मेरे आदर्श है। मेरे बुजुर्ग ने, देखिए, अध्यक्षी सबसे अच्छी लगी मुझे, जिसको अपना गुरु मैं आपको बता दूं, मैं नेतागिरी में कभी नहीं रहा, या सुन लीजिए, मैं नेतागिरी में कभी नहीं रहा, लेकिन मैं जो पूर्व के अध्यक्ष ने जो कार्य किया है उससे बढ़ करके मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष में कोई किसका कार्य मेरे यहाँ पूर्व में अध्यक्ष 11 बार के अध्यक्ष बाबू मिथिलेश सिंह रहे, बहुत अच्छे आदमी और बहुत अच्छा कार्य किए। बाबू रामनिवास सिंह भी पूर्व अध्यक्ष रहे, वो भी अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किए। तुलनात्मक किसका बेटर आपको लगा? जो 11 बार रहा हुआ तो निसंदेह सबसे अच्छा रहा होगा।
जो 11 बार देखा देखिए भाई, जो 11 बार अध्यक्ष रहा है वो निसंदेह अच्छा रहा, तभी तो 11 बार सुनने में अध्यक्ष। आ रहा राम निवास सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छे अध्यक्ष है, तो उनसे सामने कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? यहाँ चुनाव अधिवक्ताओं को करना है, न अपने कहे से मैं अध्यक्ष हो जाऊंगा, न मेरे विरोधी जितने हैं वो अध्यक्ष हो जाएंगे। चुनाव तो अधिवक्ता बंधु ही करेंगे और जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। और मित्र, आप लोग यह जान लीजिए कि मैं चुनाव में बुजुर्ग अधिवक्ताओं का रुझान है आपकी तरफ? हमारे लिए समस्त अधिवक्ताओं का रुझान है। हमारे समस्त अधिवक्ता तैयार हैं। हमारे ऐसा न समझिए, हमारे जितने अधिवक्ता हैं सब मेरे अच्छे अधिवक्ता हैं और मैं उनके हित के लिए जब तक जीवित रहूंगा, अध्यक्ष बनूं या ना बनूं, मैं कार्य करता रहूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और किसी भी अधिवक्ता के साथ अगली अरे तक में काट छाट दिया।